हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम देखेंगे SY BCom सेम 3, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है कॉरपोरेट अकाउंटिंग और उसमें यूनिट नंबर 4 लिक्विडेटर्स अकाउंट। तो ये यूनिट ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर हमने फाइनल स्टेटमेंट, लिक्विडेटर का जो फाइनल स्टेटमेंट है वो हमने पूरा देख लिया है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, किस तरह से आती है, स्टेप बाय स्टेप हमने सारे ही स्टेप देख लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सम, जिसमें आज हम सबसे पहले लेंगे इलुस्ट्रेशन नंबर 1। आपके बुक के अकॉर्डिंग इलुस्ट्रेशन नंबर 1, जागृति लिमिटेड। जागृति लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 2020। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग इलुस्ट्रेशन नंबर 1 आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। ये इलुस्ट्रेशन एकदम सिंपल टाइप का है, जैसे कि आपका जो फाइनल स्टेटमेंट था उसी वही सारी चीज़ें और उसमें ही सारी वैल्यू पुट डाउन करनी है। तो देखते हैं। इधर एक आपको बैलेंस शीट दी गई है, जिसमें है पर्टिकुलर, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप, 10% 1000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप, रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है। फिर नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें है 50% नेट डिबेंचर एंड बैंक लोन सिक्योर्ड बाय इन्वेस्टमेंट। फिर है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, जिसमें आपको दिया गया है PF प्रोविडेंट फंड। फिर है करंट लायबिलिटी, उसमें है क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लर्क, 3 क्लर्क फॉर 3 मंथ, 3 क्लर्क के 3 मंथ की सैलरी इधर दी गई है जो आउटस्टैंडिंग है। फिर बाद में है सैलरी ऑफ वर्कमैन। उसके बाद है असेट, नॉन करंट असेट, जिसमें आपको फिक्स असेट में दिए गए हैं टेंजिबल, बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी, फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है करंट असेट, उसमें है इन्वेंटरीज, जिसमें है स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर एंड कैश बैलेंस। आपको इसमें कैश बैलेंस दिया गया है तो वो हम वैसे ही पुट डाउन कर देंगे। फिर है द बैंक हैज़ सोल्ड द इन्वेस्टमेंट एट बुक वैल्यू एंड सरप्लस अमाउंट ऑफ 20,000 वर्स रिटर्न टू द लिक्विडेटर। जो उसमें सरप्लस बचता है वो हम लिक्विडेटर को रिटर्न कर देंगे, जो आएगा हमारे रिसिप्ट साइड में। एंड अदर असेट रियलाइज्ड एज अंडर, जो भी असेट है वो इस तरह से इस अमाउंट में रियलाइज हो रहे हैं, वो भी हम रिसिप्ट साइड में ही लिखेंगे। लिक्विडेशन एक्सपेंस आर 50,000। लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू गेट रेम्यूनरेशन एट 5% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड बाय हिम। जो भी अमाउंट रियलाइज हो रही है असेट की टोटल अमाउंट, उसमें हमको 5% रेम्यूनरेशन देना है। जो हमने आगे जो फॉर्मेट किया था उसमें भी मैंने कहा था, जो भी असेट की जो भी वैल्यू हमको रियलाइज होगी उस पर एक परसेंटेज दिया होगा, ये है परसेंटेज, जिसमें जो कहलाएगा रेम्यूनरेशन। ओके, उसकी फाइनल अमाउंट नहीं दी गई होगी, उसका हमें परसेंटेज ही दिया गया होगा। फिर है डिबेंचर होल्डर वर्ड पेड ऑन 30/9/2020, मतलब 6 मंथ का हमारे पास आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हुआ। फिर है प्रेफरेंस शेयर आर क्यूमुलेटिव एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एरियर्स में है, मतलब अभी तक बाकी है। तो सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस साइड आएगा 2 बैंक बैलेंस या तो फिर कैश बैलेंस, जो हमको दिया गया है 9,100। ओके, उसके बाद में है सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सरप्लस हमको इधर दिया गया है सरप्लस अमाउंट ऑफ ₹20,000। ओके, तो इधर हम लिख देंगे, अंदर की साइड ही हमको लिखना होगा 20,000। उसके बाद है असेट रियलाइजेशन में जो सारी चीज़ें हमको इधर दी गई हैं वो सारी चीज़ का हमें इधर टोटल करना होगा। सबसे पहले दी गया है बिल्डिंग, जो है 3 लाख। उसके बाद है फर्नीचर, जो है 2,000 रुपीज़।
फिर है मशीनरी 3 लाख, स्टॉक 2,60,000 एंड लास्ट में है डेटर जो है 20,000। इन सब का टोटल करके हमें लास्ट में बाहर ऐड करना होगा। 20,000, 3 लाख, 2,000, 3 लाख, 2,60,000 एंड लास्ट 20,000, जिसका टोटल आएगा 9,02,000। ओके, तो ये हुआ हमारा असेट रियलाइजेशन। तो इधर रिसिप्ट साइड का इधर कंप्लीट होता है कैलकुलेशन। अब आएंगे पेमेंट साइड में, जो हमको पेमेंट करनी है उसकी इधर आएगी कैलकुलेशन। तो इधर आएगा बाय। सबसे पहले तो इधर आता है सिक्योर क्रेडिटर को जो भी अमाउंट हमको पे करनी होती है वो। तो इधर सैलरी ऑफ वर्कमैन आपको पर्टिकुलर्स में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आपको देखने को मिलेगा सैलरी ऑफ वर्कमैन। तो ये इधर लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ वर्कमैन जो है 18,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद आएगा लिक्विडेशन एक्सपेंस बाय लिक्विडेशन एक्सपेंस जो आपको पीछे दिया गया है 50,000 रुपीज़। उसके बाद है बाय लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन जो आपको कहा गया है 5% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड बाय हिम। 5% कहा गया है कौन सी अमाउंट पे? तो ये जो असेट रियलाइज़ करके आपने जो भी अमाउंट इधर आपको मिली है उस पे इधर आएगा 9,02,000, जिसमें आपको 5% लगाना होगा। तो वो आएगा 45,100। ओके, इधर आपको हेडिंग में भी यही मानना होगा कि टू असेट रियलाइजेशन, टू असेट रियलाइज्ड। ओके, इसके बाद इधर थर्ड स्टेप में हम इधर लिखते हैं बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जिसमें एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड जो भी इधर आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट दी गई होती है वो इधर आता है। तो इसमें आपको पीएफ दी गई है और क्लर्क की आपकी सैलरी है आउटस्टैंडिंग। तो पीएफ है आपके 50,000, पीएफ 50,000 एंड सैलरी आपकी दी गई है, क्लर्क की सैलरी आपको 3 मंथ की आउटस्टैंडिंग दी गई है वो है 18,000। दोनों का ही टोटल करके बाहर लिख देंगे 68,000। ओके, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में ये दो चीज़ें आएगी जो एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग है वो। उसके बाद है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद में आता है डिबेंचर, बाय डिबेंचर। तो डिबेंचर आपको इधर दिए गए हैं 50% डिबेंचर, बाय 50% डिबेंचर 2 लाख रुपीज़। और उसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी आपको दिया गया है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट जो है 30,000। और आपको इधर एक और इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना होगा। इधर आपको पीछे दिया गया है डिबेंचर होल्डर वर पेड ऑन 13 सितंबर 2020 और ये आपकी जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी गई है वो 31 मार्च की है और ये आपको 30 सितंबर की आपको पे करने का कह रहा है। मतलब 6 मंथ के जो भी इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग हुआ तो 6 मंथ का आपका इधर इंटरेस्ट आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो किस तरह से करेंगे? टोटल आपकी डिबेंचर की अमाउंट है 2 लाख, जिसमें 50% इंटरेस्ट लगता है और उस पर आपको 6 मंथ का आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो इंटू 6 डिवाइड बाय 12, तो आपका आंसर आएगा 50,000। इधर कैलकुलेशन कर देती हूँ। 2 लाख इंटू 50% इंटू 6 डिवाइड बाय 12। ओके, इधर टोटल कर देंगे
2,45,000। ओके, तो अब डिबेंचर के बाद आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जो आपको दिया गया है क्रेडिटर की अमाउंट वही इधर आएगी 2 लाख रुपीज़। ओके, उसके बाद है बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जिसकी आपको अमाउंट दी गई है, प्रेफरेंस शेयर की आपको अमाउंट दी गई है 1 लाख रुपीज़ और वो फुल्ली पेड अप है, पर उसको अभी हमको डिविडेंड फाइंड आउट करना होगा 1 लाख रुपीज़। और आपको डिविडेंड की अमाउंट में कहा गया है कि 2 years इन एरियर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड इज़ इन एरियर्स फॉर द लास्ट 2 years। 2 years के इधर अब हमको डिविडेंड इधर पे करना होगा, तो 2 years का फाइंड आउट करते हैं। 1 लाख रुपीज़ टोटल अमाउंट है प्रेफरेंस शेयर की, उसमें 10% डिविडेंड लगता है और ये 2 years के लिए। तो जो भी आपका जो डिविडेंड आया 1 लाख इंटू 10%, 10,000, और वो 2 years का है तो इंटू 2, 20,000 हमारा डिविडेंड होगा 2 years का। ओके, एंड लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी सरप्लस बचता है वो हम उनको दे देंगे। तो रिसिप्ट साइड से, मतलब डेबिट साइड से हम क्रेडिट साइड की अमाउंट माइनस करेंगे और जो भी अमाउंट बचेगी वो आएगा इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर। तो रिसिप्ट साइड का टोटल होता है 9,11,100। 9,11,100 और उसमें से माइनस करेंगे कि पेमेंट हमने जितने भी की है वो सारी अमाउंट, -18,000, -50,000, -45,100, -68,000, -2,45,000, -2 लाख, -1 लाख, -20,000। तो 2 लाख इधर हम इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न करेंगे। जो इधर आपकी इक्विटी शेयर की अमाउंट है वो भी इधर 2 लाख है, मतलब हमारा जो भी इधर लिक्विडेशन हुआ वो पूरा इधर कंप्लीट होता है। दोनों साइड की जो भी अमाउंट है वो इक्वल आ जाती है, बैलेंस हो जाता है। तो इधर आपका ये फर्स्ट सम है जो एकदम इजी मैंने लिया था। नेक्स्ट जो सम होगा उसमें आपको अमाउंट जो है सरप्लस वो कम होगी, पर आपको जो इक्विटी शेयर होल्डर को अमाउंट आपको पे करनी होगी वो ज़्यादा होगी। तो उसमें हम किस तरह से करेंगे वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।